जय हिंद। आज की क्लास में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देवी देवता और पूजा से साक्ष्य के बारे में। लिंग और योनि पूजा। मातृ देवी और शिव के अतिरिक्त सिंधु निवासी लिंग और योनि की पूजा प्रतीक रूप में करते थे। इसके द्वारा ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति वे अपनी आराधना की भावना प्रदर्शित करते थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई में लिंग योनियों की प्रतिमाएं काफ़ी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। ये पत्थर, चीनी मिट्टी अथवा शिव के बने हुए हैं। कुछ लिंगों का आकार बहुत छोटा था। संभवतः छोटे आकार के लिंगों को लोग शुभ मानकर ताबीज के रूप में हमेशा अपने साथ रखते थे। इसके विपरीत बड़े लिंगों को किसी निश्चित स्थान पर प्रतिस्थापित करके पूजा जाता होगा। योनि छल्लों के रूप में पाई गई है। इस प्रकार सिंधु निवासी लिंग और योनियों द्वारा सृष्टिकर्ता या शिव की पूजा करते हैं। वृक्ष पूजा। सिंधु निवासी वृक्षों की भी पूजा करते थे। खुदाई से वृक्षों के अनेक चित्र मुहरों पर अंकित मिले हैं। एक मुहर पर जो मोहनजोदड़ो से पाई गई है, 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल के पत्तियां दिखलाई गई है। एक अन्य मुहर में पीपल की डाली के बीच एक देवता का चित्र है। पशु पूजा। वृक्ष की पूजा के अतिरिक्त सिंधु निवासी विभिन्न पशुओं की पूजा भी करते थे। खुदाइयों में मुहरों पर इन पशुओं के चित्र मिले हैं। साथ ही साथ इनकी मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। मानव एवं पशुओं की आकृतियों का सम्मिश्रण कर अनेक पशुओं की मूर्तियां बनाई जाती थी। इससे स्पष्ट है कि सिंधु निवासी पशुओं में भी देवी अंश की कल्पना कर उनकी पूजा करते थे। कुछ पशुओं को देवता का वाहन भी समझा जाता था। पशुओं में सबसे प्रमुख कुबड़ वाला करते थे। कुबड़ वाला जो सांड होता है उसकी पूजा करते थे। सांड के अतिरिक्त भैंस, बैल और नाग पूजा भी प्रचलित थी। इनकी पूजा इनसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा उनके डर से किया जाता था। आज की भी डेट में हम सावन में नाग पंचमी मनाया जाता है। और कि आप देखते होंगे कि पीपल के जो पेड़ होते हैं उसमें महिलाएं उसमें पीला धागा लपेटती है। तो आप कह जाएंगे वृक्ष जो पूजा है उसके अंतर्गत है। और इसके साथ साथ जो शमी के पेड़ है उसकी भी पूजा की जाती है। और अब जब किसी भी मंदिर में जाते होंगे तो वहाँ पे आप सांड पशु जो बैल की आकृति का होता है उसकी पूजा की जाती है। जल एवं प्रतीक पूजा। सिंधु निवासी संभवतः जल देवता की भी पूजा करते थे। यह स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा प्रदान किया गया था। संभवतः इसी उद्देश्य से मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का प्रबंध किया गया था। खुदाइयों में सिंह, स्तंभ एवं स्वास्तिक के चित्र भी मुहरों पर मिले हैं। ये संभवतः किसी देवी देवता के प्रतीक के रूप में थे और इसकी पूजा की जाती थी। आज के भी डेट में पूर्णिमा पे, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा इत्यादि पे लोग क्या करते हैं, जाकर गंगा स्नान करते हैं। तो ये क्या होते हैं, वहीं आपको यहाँ पे जो बोला गया कि नेक्स्ट धार्मिक प्रथाएं। हड़प्पा निवासियों के धार्मिक प्रथाओं के विषय में हमारी जानकारी नगण्य है। मंडियों और पुरोहितों के होने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। लिपि के अभाव में पूजा पाठ की पद्धति का ठीक से पता नहीं लगता, परंतु कुछ मुहरों
को देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः देवता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि या पशु बलि दी जाती थी। आज की भी समय में बहुत से जगहों पे पशु बलि दी जाती है और कुछ जगहों पे क्या बोलते हैं, जो आदिवासी इलाके में नर बलि दी जाती है। और ऐसे भी कुछ ऐसे भी जाति या जनजाति लोग हैं जो पशु बलि देते हैं। अन्य प्राचीन लोगों की ही तरह सिंधुवासी भी बाह्य बुरी शक्तियों के अस्तित्व में विश्वास रखते थे तथा उनसे अपनी रक्षा के लिए ताबीज़ों का उपयोग करते थे। धार्मिक अवसरों पर गान बजान नृत्य आदि का भी प्रचलन था। संभवतः सिंधु निवासी मृत्योपरांत जीवन में विश्वास रखते थे, परंतु यह धारणा उतनी प्रबल नहीं थी जितनी हम मिस्र में पाते हैं। दर्शन सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के धर्म से उनके दर्शन का पता चलता है। उनकी मातृ पूजा से प्रतीत होता है कि वे शक्ति की आदि की स्रोत प्रकृति को मानते थे। उनका यह प्रकृतिवाद दर्शन मूलक या सूक्ष्मतवा पेची नहीं था। उनकी भवन निर्माण कला में उपयोगितावाद की स्पष्ट छाप है। इससे प्रतीत होता है कि कला के प्रति उनका दृष्टिकोण या दर्शन उपयोगितावादी था। मोहनजोदड़ो में भक्ति मार्ग तथा पुनर्जन्मवाद जैसे दार्शनिक सिद्धांतों के कुछ चिन्ह भी मिलते हैं। अग्नि पूजा यज्ञ कालीबंगा और लोथल के उत्खनन से स्पष्ट साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में यज्ञ बलि प्रथा प्रचलित थी। कालीबंगा में गढ़ी वाले टीले में एक चबूतरे पर एक कुआं, अग्नि देवी और एक आयताकार गर्त मिला है जिसके भीतर चारों ओर पालतू पशुओं की हड्डी और हिरण के सींग मिलते हैं। अनुमानतः इनका धार्मिक अनुष्ठान में पशु बलि से संबंध था।